अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत की जानिब से लाहौर पर हमले की इतलात आ रही हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और भारत में आला सतह का राब्ता हुआ है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आज इमरान खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात होनी है, क्या ये मुलाकात होने दी जाएगी, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आज सुबह 7 बजे के बाद से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत ने लाहौर में एक हमला किया। ये सामने आप देख सकते हैं, ARY न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। लाहौर वॉल्टन रोड के इलाके में यके बाद दीगरे 3 धमाके। बताया जा रहा है कि जो पुराना एयरपोर्ट है उसके करीब किसी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी फुटेजेस शेयर की जा रही हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके मुताबिक ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये ड्रोन हमला हो। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान का कहना है कि धमाके की नौयत का अभी तक जो है पता नहीं है। वहां पे रेस्क्यू की गाड़ियां जा रही हैं और उसके अलावा वहां से जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि वहां से धुआं उठ रहा है और उसके साथ साथ वहां पे बड़ी तादाद में लोग भी जमा होना शुरू हुए हैं। अच्छा, ये जो धमाके हुए हैं, ये 3 धमाके बताए जा रहे हैं लाहौर के अंदर हुए हैं और इसके हवाले से खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये भी भारत ने लाहौर के अंदर कार्रवाई की है। अब से कुछ देर पहले मीडिया पे ये इतलात भी सामने आई कि पाकिस्तान ने लाहौर, सियालकोट और कराची के लिए जो परवाजें हैं वो एक तरह से बंद कर दी हैं। एयर स्पेस को फिलहाल वहां पे बंद कर दिया गया है। उसकी एग्जैक्ट वजह क्या है वो मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जी बिल्कुल ऐसी बात है, आर्जी तौर पे इसको बंद किया गया है और बहुत जल्द इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन ये जो लाहौर वाला हमला हुआ है, इससे पहले गुजरांवाला से खबर आई थी कि वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत का एक ड्रोन मार गिराया है। इट मींस कि भारत मसलसल कार्रवाइयां कर रहा है। कभी वो लाहौर में कार्रवाई कर रहा है, कभी वो किसी और जगह पे कार्रवाई कर रहा है। अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है। उसको कितनी कामयाबी हो रही है, ये कितनी कामयाबी नहीं हो रही, ये तो आने वाले कुछ घंटों में सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, ये वॉल्टन और नसीराबाद के इलाकों में धमाकों की आवाजें आई हैं लाहौर के, अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक तो ये लाहौर के अंदर आज सुबह धमाके हुए, गुज़िश्ता रात को गुजरांवाला गुजरात के इलाके डिंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। ये रिपोर्ट सामने आई थी, बताया गया था कि जी वो भी भारतीय ड्रोन है, वो पाकिस्तान में कोई हमला वगैरह करने आया था, उसको एयर डिफेंस ने मार गिराया है। अभी ये चीज भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि एयर डिफेंस ने इसको मार गिराया है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतनी ज्यादा टेंशन है, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात हुई है, टेलीफोन पे राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI हैं, यानी उनके 2 ओहदे हैं उनके पास। पाकिस्तान के वो DGISI भी हैं और पाकिस्तान के वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। दूसरी जानिब पे अजीत डोवल साहब हैं और इन दोनों शख्सियात के दरमियान राब्ता हुआ है। किस तरह की गुफ्तगू हुई है, क्या डिटेल्स हैं, अभी तक वो तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यकीनन ये जो सिचुएशन है इसी के हवाले से बातचीत हुई होगी। क्या सिचुएशन को अब डिफ्यूज किया जाएगा? जब DGISI साहब को NSA बनाया गया था, उसी वक्त कहा जा रहा था कि उनको NSA इसलिए बनाया गया कि मौजूदा हालात के अंदर फिर ये प्रोटोकॉल में आसानी होगी कि वो भारत के NSA से राब्ता कर सकें, दोनों की आपस में बात हो सके। और अब ये बाकायदा तौर पे पहली बार इसकी तस्दीक की गई है कि भारत के NSA अजीत डोवल साहब और हमारे NSA जो DGISI भी हैं उनका राब्ता हुआ है। इसहाक डार साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म किया और बताया, जी बिल्कुल मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ऐसा राब्ता हुआ है दोनों मोजिज शख्सियात के दरमियान। अच्छा, अब भारत का जो राफेल गिरा है उसके हवाले से भारतीय मीडिया उस तरीके से तो नहीं मान रहा, भारतीय हुकूमत भी उस तरीके से नहीं मान रही है। पाकिस्तान मसलसल ये दावा कर रहा है कि हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन अब आलमी दुनिया भी पाकिस्तान से भी पूछ रही है कि भाई आप भी कोई सबूत दिखाएंगे, किधर आपने मार गिराए, कैसे मार गिराए। और ख्वाजा आसिफ साहब CNN पे इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पे उनसे एंकर ने पूछा कि आप ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं, तो हमें कोई सबूत तो दें। तो आगे से उन्होंने कहा कि जी तमाम सबूत सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो एंकर ने कहा जी सोशल मीडिया नहीं, आप मुल्क के वजीर दिफा हैं,
आप कोई हमें कोई और सबूत बताएं, कोई और डिटेल्स शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी चीजें शेयर होती रहती हैं, पर एनीवे ख्वाजा साहब ने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर वो सारे सबूत मौजूद हैं जो हमने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है, उधर जाके आप वो सारे सबूत देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये दावा तो किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, भारत की जानिब से भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाने की बात हो रही है, वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप उस तरह कंफर्म नहीं कर सकते। दोनों जानिब से दावे हो रहे हैं, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल वाजे है कि भारत मसलसल पाकिस्तान के अंदर दखलंदाजी भी कर रहा है, दरअंदाजी भी कर रहा है। पहले भी इंटरनेशनल बॉर्डर को, जी हाँ जी, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करके भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की। अब तक जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है, गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर अब भारत कोई शरारत नहीं करता तो शायद इसके बाद हम कोई कार्रवाई ना करें। लेकिन अब तो अगेन इस तरह की रिपोर्ट्स, खुसूसन ये जो लाहौर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे तो वाजे हो रहा है कि भारत की कार्रवाइयां जारी हैं। फिर मीडिया ने गुजरांवाला वाले ड्रोन, यानी गुजरात और गुजरांवाला के दरमियान जो ड्रोन गिरा है, उसके हवाले से कल भी मीडिया रात को रिपोर्ट करता रहा। तो इट मीन्स भारत की जानिब से तो कार्रवाइयां जारी हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब पाकिस्तान कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। ये भी खबर आ रही है कि भारत की जानिब से 3 कोई मिसाइल चलाए गए, उनमें से एक मिसाइल पाकिस्तान आया और 2 भारतीय पंजाब के अंदर ही गिर गए। जी हाँ जी, भारतीय पंजाब के अंदर ही 2 मिसाइल गिर गए और एक मिसाइल पाकिस्तान पहुंचा, उसमें पाकिस्तान आके वो गिरा। अब आलमी सतह पे भारत को उस तरीके से सपोर्ट तो नहीं मिल रही। बहुत सारे ममालिक जो पहले बड़ा खुल के भारत के हक में बात करते थे, सारी एपिसोड के दौरान आपको उस तरह की सपोर्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन आज एक ट्वीट मैंने देखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, और वो ट्वीट है ऋषि सुनक साहब का, जो बरतानिया के साबिक वजीर आजम हैं, बल्कि बरतानिया के नाकाम तरीन वजीर आजमों में से एक वजीर आजम आप उनको कह सकते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है कि नो नेशन शुड हैव टू एक्सेप्ट टेररिस्ट अटैक्स बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट इट फ्रॉम लैंड कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री। इंडिया इज जस्टिफाइड इन स्ट्राइकिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर कैन बी नो इम्प्यूनिटी फॉर टेररिस्ट। तो ऋषि सुनक साहब कह रहे हैं कि जो इंडिया ने कार्रवाई की है, बरतानिया के साबिक वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं, जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल उनका ये राइट है, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। तो भाई दहशतगर्दों को अगर निशाना बनाया तो कोई सबूत भी दिखा दें, उससे पहले कोई सबूत शेयर कर देते। मीडिया वहां पे गया है, उसने सब कुछ देखा है, और उससे पहले भी भारत बहुत सारे क्लेम करता रहा। पहलगाम के हवाले से उसने जो क्लेम्स किए हैं, क्या उन्होंने अब तक कोई सबूत दिखाया है? क्या अब तक आलमी सतह पे कोई ऐसी चीज आई है? क्या कोई बंदे पकड़े गए हैं जो बंदे उस अटैक में मुलविस थे, ताकि पता चल सके? लेकिन कोई चीज भी ऐसी सामने अभी तक नहीं आई। अभी तक तो इल्जामात ही हैं। अच्छा, जिस तरह मैं ये कह रहा था कि जहां पे इल्जामात लग रहे हैं वहां पे बातचीत भी हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान। और गुज़िश्ता रात के हमलों के बाद पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक और भारतीय मशीर कौमी सलामती अजीत डोवल राब्ते में हैं। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की TRT से गुफ्तगू में तस्दीक, जो खबर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की। अच्छा, बहुत सारी मीम्स भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और एक उनमें से मीम जो है वो ये भी है। लेकिन अगेन ये जो हमारे वजीर दिफा हैं, जिन्होंने CNN के ऊपर बैठ के कहा कि अगर आपने कंफर्म करना है तो सोशल मीडिया के ऊपर सारा एविडेंस है। भाई त्यारे आपने मार गिराए हैं, वजीर दिफा आप हैं, CNN को आप सोशल मीडिया का बता रहे हैं। लेकिन आप ख्वाजा साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाएं, कल भी उन्होंने मोदी साहब के हवाले से एक इंतहाई गैर संजीदा सी पोस्ट शेयर की हुई थी। अभी एक और उनके ट्विटर अकाउंट पे मैं देख रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं कि वो जो उनका हेडक्वार्टर है इंडियन एयरफोर्स का, उसके बाहर फ्रांस का कोई बंदा खड़ा है जूती पकड़ के, यानी वो जो राफेल गिरा है। अब राफेल का गिरना ये बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। इसको तो अब CNN भी कंफर्म कर रहा है। CNN ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि हमें जो मगरबी इंटेलिजेंस है, खुसूसन फ्रांस की जो इंटेलिजेंस है, उसमें से जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक राफेल गिरा है, कम से कम एक राफेल जरूर गिरा है। वो कैसे गिरा है, इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। तो राफेल की तो पूरी मार्केट ही बैठ जाएगी। अगर चाइनीज त्यारे के मुकाबले में वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सका और पाकिस्तान ने उसको इस तरह गिरा दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी सुबकी है राफेल बनाने वालों के लिए भी। तो वो जनाब उन्होंने मीम शेयर की हुई है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि फ्रांस जूती पकड़ के इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के बाहर बंदा घंटी मार रहा है कि अंदर से कोई निकलेगा तो जरा उसको 2-4 लगाएं। लेकिन ये हमारे मुल्क के वजीर दिफा हैं।
अब ये मीम कोई बच्चा, कोई लोंडा लपाड़ा, जिस तरह वो कहते हैं ना मंसूर अली खान साहब, कोई लोंडा लपाड़ा शेयर करे तो वो तो और बात है। ये जनाब वजीर दिफा हैं, क्या इतनी गैर संजीदगी का उनको मुजाहरा करना चाहिए? क्या आलमी मीडिया पे बैठ के उनको ये कहना चाहिए जी सोशल मीडिया पे सारे सबूत हैं? भाई आप ये कह रहे हैं ना, आप क्लेम कर रहे हैं, आप उनको बताएं। आपको जब आप वहां पे गए हैं आलमी सतह के ऊपर, तो आपको तो वहां पे जाके ये 3, 4, 5, 6 सबूत फौरन उसके सामने रखने चाहिए थे कि जी यहां पे हमने इतने बजे ये कार्रवाई की, इसमें राफेल गिरा, इस मिसाइल से उसको हिट किया, इस त्यारे ने उसको एंगेज किया, इस जगह पे था। वो तमाम सबूत उनके साथ शेयर करते, ये डेटा तो होगा। पाकिस्तान ने अगर टारगेट किया है, जिस जहाज के जरिए टारगेट किया गया है, जिस मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया है, ये सारी चीजें जो है मौजूद होंगी, तो वो आप बेहतर तरीके से भी अपना मुकदमा पेश कर सकते थे। आगे से एंकर को भी कहना पड़ा कि ये तो सोशल मीडिया नहीं, आप वजीर दिफा हैं, आप बताएं कि आपके पास क्या डेटा है, क्या सरकारी डेटा है। पर एनीवे वो अपना इंटरव्यू दे आए हैं। अब देखते हैं कि कब वो सरकारी डेटा इस हवाले से शेयर करते हैं। और भारत के अंदर भी इस चीज को क्लेम किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ दावे कर रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब जहां तक आगे से रिस्पॉन्स की बात है, रिस्पांस अभी तक जो है वो पाकिस्तान ने उस तरह नहीं दिया जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की, यानी मुख्तलिफ जगहों पे मिसाइल मारे, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को शहीद किया, मसाजिद को टारगेट किया, दीगर फैसिलिटीज को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक भारत के अंदर उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतने ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका, और उन्होंने आके टारगेट कर दिया। फिर उसके बाद जो वजीर आजम साहब की कल की तकरीर थी वो भी इंतहाई गैर मुतासिर कुन थी। उसमें वो एक तरह से मुबारकबाद दे रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके मुल्क में आके भारत 2 दर्जन आपके शहरी मार के चला जाए और उसको हम जो है सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते। अब हम जो मर्जी कहते रहे, उसको जो मर्जी स्पिन देते रहे, बात तो ये है कि उसने आके ये अटैक किया है और भारत दूसरी जानिब जो मर्जी स्पिन देता रहे। बात तो यह है कि उनका राफेल गिरा है, अब इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है और पाकिस्तान ने आगे से भरपूर कार्रवाई की है। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर जो अवामी सेंटिमेंट है वो ये है, वो ये उसमें जिसे आप कह सकते हैं कि ये सोच है कि भारत ने ज्यादा कार्रवाई की है, भारत हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को उसने वायलेट किया। और आज सुबह फिर दोबारा जब वो मीडिया देखेगा, पाकिस्तान का शहरी जब वो सोशल मीडिया पे देखेगा कि दोबारा लाहौर के अंदर धमाके हुए हैं, दोबारा ये कहा जा रहा है कि जी ये मुबैना तौर पे हो सकता है कि भारत से अटैक किया गया हो, तो अगेन उस सेंटीमेंट के अंदर जो है वो मजीद एक तकवीयत मिलेगी उस सेंटीमेंट को कि पाकिस्तान को भी आगे से कार्रवाई करनी चाहिए। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि अब आगे मजीद कार्रवाई ना हो। अब इस हवाले से आलमी दुनिया भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। सदर ट्रंप साहब ने भी यही कहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मजीद ये मामला आगे ना बढ़े और यहीं पे इसको रोक दिया जाए। सदर ट्रंप साहब ने कहा कि ये अफसोसनाक है, चाहता हूं कि वो इस मसले को खुद हल करें, यानी पाकिस्तान और भारत जो है इस मसले को खुद हल करें और चाहता हूं कि वो रुक जाएं। उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है। हमारा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल, तो वो ये कह रहे हैं कि जी दोनों ने रद्द अमल दे दिया। हमने रद्द अमल तो देखे ना सेल्फ डिफेंस में दिया, हमने उस तरह रद्द अमल तो नहीं दिया। हमने जाके उस तरीके से भारत के अंदर अटैक तो नहीं किया, अटैक तो उन्होंने आके किया है और उसके दौरान जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। भारत के क्या 2 दर्जन शहरी शहीद हुए हैं पहलगाम में, वो कहते हैं हमारे 25 शहरी शहीद हुए हैं, उन्होंने आधे पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक दिए। यहां पे आके वो हमारे जो है 2 दर्जन से ज्यादा 30 के करीब शहरियों को शहीद कर गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो वो एक पब्लिक सेंटिमेंट है यहाँ पे और उसमें उनको लगता है कि जो भारत ने हमारे साथ ज्यादती की है और भारत का खिलाफ अब तक जो हमने किया है, हम उस पार पे नहीं आ सके, यानी हम उस लेवल पे नहीं आ सके जिस लेवल के ऊपर भारत ने कार्रवाई की है। अब हो सकता है कोई इससे एग्री करे, कोई इससे डिसएग्री करे, लेकिन मैं एक आपको जनरल अवामी मूड बता रहा हूं जो आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आता है, अवाम से बात करके भी आपको वो समझ आता है। ये जो लाहौर में धमाके हुए हैं, इनकी नोयत क्या है? अभी जो खबर आ रही है, मेरे साथ किसी ने शेयर की है, इसकी तहकीकात हो रही हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज भी मीडिया पे चली थी। अभी पता नहीं है कि ये किस नोयत के धमाके हैं, लेकिन जिस जगह पे ये हुए हैं वहां पे कुछ इदारों की फैसिलिटी वगैरह भी है। ये एक तरह से आप इसको थोड़ा सा हसास इलाका भी कह सकते हैं। तो कुछ अगले घंटों के अंदर उम्मीद है कि ये सिचुएशन क्लियर होगी, पता चलेगा कि आखिर ये मामला है क्या, किस नोयत के ये धमाके हैं।
अच्छा, जहां पे भारत के साथ ये सारा मामला चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं वो भी तेजी से जारी हैं, वो चल रहे हैं। जिस तरीके से जो फौजी अदालतों के हवाले से फैसला आया उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक तरफ भारत आप पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ आप पीटीआई वालों को दबाने के लिए हुकूमत की ख्वाहिश है कि सारे इकदाम उठाए जाएं। मुलाकात भी पहले सही तरीके से नहीं करवाई गई इमरान खान साहब के साथ। उस दिन आपने देखा कि क्या हुआ वहां पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के साथ पुलिस का कैसा सलूक था, कैसा रवैया उनके साथ रखा गया। इन सारी चीजों के ऊपर तनकीद हो रही है कि हुकूमत का रवैया क्या इस मौके के ऊपर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ से हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है, दीगर दोस्त भी मुतालबा कर रहे हैं कि जी ये एक ऐसा मौका है जहां पे सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा एक मुश्तरका करारदाद भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत का जो रवैया है उसको भी देखने की जरूरत है। और हुकूमती रवैये का आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आ गई है। ये वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जिनकी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाया गया, सिर्फ 2 बहनों की मुलाकात हो सकी। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि क्या वजह है कि अली अमीन क्यों नहीं मुझे मिलने आ रहा है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया। अब जो लिस्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सरदार अली अमीन खान गंडापुर साहब CM-KPK जो हैं वो मिलने जाएंगे आज इमरान खान साहब को। उसके अलावा मौजम जुतोई साहब MNA, जमाल एहसन साहब MNA, शाहिद खटक साहब MNA, सरदार अजहर तारिक साहब हैं और सोहेल आफरीदी साहब हैं। ये वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जिनका नाम आज लिस्ट में दिया गया है कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। अब ये बड़ा इम्तिहान है हुकूमत का। एक तरफ लाहौर के अंदर इस किस्म की इतलात आ रही हैं, भारत की जानिब से जारियत हो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो गिला शिकवे कर रहे हैं कि अभी भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक और चीज भी है, इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं अब वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, बल्कि पाकिस्तान के दी लीडर हैं। अगर बात की जाए वोटों की, अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की, उनसे बड़ा लीडर इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना भी जरूरी है। खुदा न खास्ता भारत कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले कि जहां पे वो उनको टारगेट करने की कोशिश करे। तो ये मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से कि इसको हुकूमत देखे, इस पर गौर करे और इसका कोई बेहतर हल निकाले। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, और कुछ नहीं तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए लिया जाए। और जितनी अगर इस मौके के ऊपर अगर आप देख लें, इस मौके के ऊपर अगर इमरान खान साहब की कोई स्पीच होती, अगर इमरान खान की इस मौके के ऊपर कोई स्पीच होती तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया बज़ कर रहा होता। पाकिस्तान की आवाम के अंदर वो क्लिप्स इस वक्त आग की तरह फैल चुके होते। कल वज़ीर आज़म साहब की तकरीर हुई है, उसमें कितनी दिलचस्पी ली गई, वो कितनी सोशल मीडिया पे मकबूल हुई, उसमें आपको कितनी जान नजर आई, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। इस वक्त भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। हमारी जो हुकूमत है, पाकिस्तान का जो मौकिफ है, उसके पीछे पूरी आवाम खड़ी है। हम सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी रेज करने की जरूरत है। जो हमारा रिस्पॉन्स है वो भारत ने पहले देख लिया कि हमने भी उनके त्यारे मार गिराए हैं, लेकिन उसके बाद जब आलमी सतह के ऊपर हमें मौका मिलता है कि हम इसको प्रूव करें, हम इसको साबित करें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के, वहां पे हम एक बड़ी गैर संजीदा सी बात कर देते हैं जिसका उल्टा जो है वो हम पे असर पड़ता है, बल्कि उल्टा नेगेटिव असर पड़ता है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो DGI ISPR साहब ने गुज़िश्ता रात को जो एक मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर जो उन्होंने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर की, जिधर जिधर अटैक किया गया, जिस तरह अटैक किया गया, जितने लोग शहीद हुए, अब उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। आखिर में उन्होंने एक बात कही कि जितने पाकिस्तान के जो शहरी इसमें शहीद हुए हैं, उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तो ये तो बड़ी मानीखेज किस्म की बात है। इट मीन्स के जनाब मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बात आपने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। ये वो वाली सिचुएशन है कि भाई इधर मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बात अभी और आगे भी जा सकती है। और फिर भारत की जानिब से मसलसल जो जारियत की जा रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त रिस्पॉन्स, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और जिस तरह पहले भी कहा गया था DGI ISPR साहब की जानिब से कि हम अपने टाइम पे, अपने वक्त के ऊपर, अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे जब हमारा दिल होगा। आपको याद होगा कि पहले जब अभिनंदन साहब वाला वाकया हुआ था, उस वक्त जो DGI ISPR थे, जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने कहा था कि जी करेंगे तो हम जरूर, और अपनी मर्जी से करेंगे, अपने वक्त के मुताबिक करेंगे। और एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि भाई हमारी तो तैयारी आपके लिए है,
आप तो देखें ना, आप तो चाइना की भी बात करते हैं कि आपका चाइना से भी लड़ाई हो सकती है, आपकी उधर भी हो सकती है, आपका ये भी है, उनका हमारा तो और कोई मसला ही नहीं है। हमने तो जितनी भी प्रिपरेशन की हुई हैं, जितनी तैयारी की हुई हो, सिर्फ आपको सामने रख के की हुई है। तो अब फिर हम कार्रवाई तो करेंगे। तो अब भी इसी किस्म की आवाज सामने आ रही है कि भाई एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अब तक की जनाब ये सूरत हाल है, देखते हैं कि अब सिचुएशन आगे किस तरफ जाती है। बड़ी खबर आज की ये है कि लाहौर वॉल्टन में धमाके की आवाजें आई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे पहुंच गई हैं और ये मुमकिन भारत की कोई स्ट्राइक है। 3 धमाके हुए हैं। इस हवाले से अगर कोई मजीद तफसीलात सामने आती हैं तो कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।